रामपुर गांव का नाम हर तरफ जाना जाता था। परंपराओं और रीतियों में जकड़ा ये गांव समय के साथ बदलने से कतरा रहा था। यहाँ के लोग अपनी मान्यताओं पर अडिग थे और हर परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी निभाते चले आ रहे थे। यहाँ की पुरानी कहावत थी, जो परंपरा तोड़ेगा उसका जीवन कभी सुखमय नहीं होगा। गांव का मुख्य पात्र था हरिराम, एक साधारण किसान जो अपने काम में लीन रहता था। हरिराम की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा था उसका बेटा मोहन। मोहन पढ़ने में तेज और समझदार था। हरिराम ने चाहा था कि मोहन शहर जाकर अच्छी पढ़ाई करे और एक बड़ा आदमी बने। लेकिन गांव के मुखिया और अन्य बुजुर्गों की एक धारणा थी कि गांव का कोई बच्चा बाहर जाकर पढ़ाई नहीं करेगा। मोहन का मन भी शुरू में इसी सोच के साथ पला बड़ा था, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसने गांव से बाहर की दुनिया के बारे में सुनना शुरू किया। जब उसने अपने स्कूल के मास्टर जी से सुना कि बाहर एक नई दुनिया है, नए अवसर हैं, तो उसके मन में भी पढ़ाई और प्रगति की चाह बढ़ने लगी। मोहन ने एक दिन अपने पिता से शहर जाकर पढ़ाई करने की इच्छा जताई। हरिराम भी जानता था कि उसका बेटा होशियार है और उसे एक अवसर मिलना चाहिए, लेकिन हरिराम के मन में एक डर भी था कि गांव के लोग क्या कहेंगे। क्या वो अपने बेटे को बाहर भेजने की अनुमति दे सकता है? गांव वालों का गुस्सा और परंपराओं का डर उसे रोक रहा था। हरिराम ने अपने कुछ दोस्तों से बात की और गांव के मुखिया के पास भी गया। मुखिया जी ने हरिराम की बात सुनते ही उसे समझाया। हरिराम, तुमने अपने पुरखों की बातों को सुना है। जो हमारे गांव से बाहर जाएगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा। हमारे बच्चों का भविष्य गांव में ही है। बाहर जाकर वो खो जाएंगे, अपनी जड़ों से दूर हो जाएंगे। तुम इस पर फिर से सोच लो। हरिराम ने मुखिया जी की बात को गंभीरता से सुना, लेकिन उसका दिल उसे एक और मौका देने के लिए कह रहा था। उसने मोहन से कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुझे पढ़ने का शौक है, पर गांव की परंपरा के खिलाफ जाना भी ठीक नहीं। मुझे थोड़ा और समय दे, मैं जरूर कुछ रास्ता निकालूंगा। दिन बीतते गए और मोहन का मन बेचैन होने लगा। उसने कई बार अपने पिता से कहा, पिताजी, अगर मैं यहाँ रहकर खेती में लग जाऊंगा तो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे एक अवसर मिले। आखिरकार हरिराम ने फैसला लिया कि वह मोहन को शहर भेजेगा, लेकिन उसने यह बात छिपाकर ही रखी ताकि गांव वालों को पता न चले। उसने मोहन को समझाया कि वह चुपचाप गांव से चला जाए और शहर में जाकर पढ़ाई करे। मोहन ने भी यह वादा किया कि वह गांव का नाम रोशन करेगा। वो दिन आया जब मोहन चुपचाप गांव छोड़कर शहर चला गया। हरिराम ने गांव वालों से कहा कि मोहन काम की तलाश में कहीं बाहर गया है। गांव वालों ने कुछ दिन तक सवाल किए, लेकिन फिर सब भूल गए। मोहन ने शहर में कड़ी मेहनत की और समय के साथ एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बन गया। कुछ सालों बाद जब गांव में एक गंभीर बीमारी फैल गई, तो डॉक्टरों की जरूरत पड़ी। गांव वाले इधर उधर भागने लगे, लेकिन कोई इलाज नहीं मिल पा रहा था। तब हरिराम ने सोचा कि यह सही समय है कि वह अपने बेटे को गांव वापस बुलाए। उसने मोहन को फोन किया और मोहन तुरंत गांव लौट आया। गांव में आते ही मोहन ने सभी बीमारों का इलाज करना शुरू किया। उसके ज्ञान और मेहनत के बल पर गांव में बीमारी पर काबू पाया गया। गांव वालों ने मोहन का शुक्रिया अदा किया और तब जाकर उन्हें पता चला कि मोहन ही हरिराम का बेटा है। मुखिया जी और गांव के बड़े बुजुर्गों ने हरिराम से माफी मांगी। उन्हें समझ में आ गया कि बदलाव भी जरूरी है और बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। उसी दिन से गांव के बच्चों के लिए नए अवसरों के द्वार खुल गए और रामपुर ने आधुनिकता का रास्ता अपनाया। इस तरह से मोहन ने अपने पिता का भी सपना को पूरा किया और गांव के लोग का भी सोच को बदल दिया। अगर आप सारे लोग इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।